अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अफ़ान और आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं इमरोज आलम के बारे में। ये नया नया एक्स मुस्लिम है जो इस्लाम पर एलिगेशन लगाता है और इसके पास ना कोई फैक्ट होता है ना कोई रेफरेंस होता है। ऐसे ही एलिगेशन लगाता है अपने पास से ये। तो मैं इसके चैनल पर गया था, थोड़ी डिबेट हुई 2-3 मिनट की, वो देख लीजिए। उसके बाद हम इसको फैक्चुअली और रेफरेंस के साथ डिबंक करेंगे और एक्सपोज करेंगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आप देखिए। आप भी मोमिन है। जी जी। जी। हमारी दुआएं अल्लाह का काफिरों शुक्र की है। दुआएं लगती हैं क्या? काफिरों की दुआएं लगती हैं मोमिनों को? टॉपिक ये है क्या आपका? टॉपिक है, क्या हम काफिरों को हैप्पी मेरी क्रिसमस नहीं बोल सकते? हैप्पी होली, हैप्पी दीपावली बोल सकते हैं या सलाम भी कर सकते हैं? क्या काफिरों के लिए ऐसा कुछ है? जी, पहले तो आप ये दिखाइए कि हम काफिरों को सलाम नहीं कर सकते, इसका रेफरेंस मेरे सामने पेश कीजिए पहले। इसका रेफरेंस ये है, सलाम नहीं, आपसे। आप अरे चुपो, आपकी बात सुनो। जबान का रेफरेंस सलाम नहीं। दुआ है या वही बद्दुआ? बात बताइए, सलाम दुआ है या बद्दुआ? पहले ये जवाब दो। भाई, ना तो दुआ है ना बस सलाम दुआ है। सलामती है। समझ ही नहीं। मैंने क्वेश्चन किया है, आप रेफरेंस के साथ बात सलाम करें की अगर बस आपको बस बस बात अब करनी अब है। अब अब वरना जो है, मेरे को अब जो जरूरत नहीं है जलेबी शांति सुनने से की, सुनो, इतनी की लिखती शांति से सुनो, बहुत है। शांति से सुनो, शांति से सुनो। सलाम शांति दुआ से है। सुन रहा हूँ। अरे फिर बोल गए बीच में। सलाम सलामती के लिए, यानी सलामत रहना, ठीक ठाक रहना, सुरक्षित रहना, हिफाजत से रहना, इसी को सलामती रहना नहीं। कहते हैं। रहना नहीं तो भाई, सलाम अल्लाह अपने तुम्हें आप में सलामत एक रखे। दुआ है। तो अब मुझे आप ये लिखा हुआ दिखा दीजिए, काफिरों को दुआ देने के लिए कहाँ लिखा गया है? अगर भाई, काफिरों को दुआ दावा देने के तेरा लिए है लिखा मेरा गया नहीं है। है तो सलाम दावा करना तेरा है जायज है। मेरा नहीं है। दावा तेरा है मेरा नहीं है। तू पहले ये दिखा काफिरों को अरे हम सलाम दावा नहीं कर मेरा है सकते, तू रिफर दिखाना। रेफरेंस। जब कहीं है नहीं, जब सलाम एक हम्म। दुआ है, काफिरों को दुआ नहीं दी जा सकती। अरे भाई भाई तू जलेबी मत। इसका ये पॉइंट नोट करना है यहाँ पर कि काफिरों को दुआ नहीं दी जा सकती, क्योंकि आगे मैं अपनी प्रेजेंटेशन पेश करूंगा जहां पर मैं इन सबको डिबंक करूंगा। इसके इसने जो अपने मुंह से बड़े बड़े बोल बोले हैं इन सबको डिबंक करूंगा, इसलिए ये दावा आप याद रखना। आगे देखते हैं, मैं वीडियो प्ले करता बना हूँ। जब काफिरों को, रेफरेंस। ये सुअर को नीचे कर करके बात करनी पड़ेगी, इस खंजीर को। सुअर की भी बेइज्जती होती है। अबे रेफरेंस दे तो रहा हूं। काफिरों के हक में काफिरों से दोस्ती नहीं कर सकते, काफिरों को दोस्त नहीं बना सकते। जब दोस्त नहीं बना सकते तो मुझे बता दे, लॉजिक से अपने पूछ के, अगर जरा से ईमान की जैसी कोई चीज रखता हो अपने दिल में, जिससे दोस्ती नहीं रख सकते, तो उसको, उसे दुआ दे सकता है? बोल। अबे सुअर के बच्चे, तमीज से बात कर। पहले तो तेरा बाप हूं मैं, तमीज और की तेरी बात जो सुन हरकतें सुन कर सुन। रहा हूं ना। ये इतनी देर से लगे पड़े हैं, 2.5 घंटे हो रहे हैं और इतनी अब देर से इनके सुन रहा है पास तू? रेफरेंस नहीं बचते, कुछ कहने को नहीं बचता, तो ये सिर्फ गालियां बकते हैं और ब्लास्फेमी करते हैं, और कुछ इनके बस की है भी नहीं। पता नहीं कानों में क्या ठुकरा तेरे। इतनी देर से तुझे यही समझ में नहीं आया? अगर मैं तुझसे दोस्ती नहीं रख सकता, हाँ, दोस्ती रखने के लिए मुझे साफ तौर से मना कर दिया गया है, तो मैं तुझे दुआ कैसे दे सकता हूँ? और दुआ उस दिल से दी जाती है। दुआ या बददुआ दिल से निकलती है। बददुआ दुश्मन के लिए, दुआ दोस्त के लिए। जब मेरा तुझसे दिल ही नहीं मिलेगा तो दुआ नहीं होगी। और सलाम अपने आप में एक दुआ भाई। इस्लाम में बहुत अच्छी लाइन थी ये, जो काफिरों को नहीं दे सकते, बैन कर दिया इसको। मुस्लिम होने पर ही मेरे को शक हो रहा है तुझे इस्लाम की चंग नॉलेज है। तू भाई है, तुझे हाँ रेफरेंस हाँ एक हाँ तेरे हाँ से हाँ मांगा, वो हाँ रेफरेंस तेरे हाँ पास हाँ नहीं। हाँ हाँ। अरे 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 अरे, इसका रेफरेंस तो यही है मेरी जान। कुरान में कि सलाम मत करो, ऐसी आयत नहीं है। लेकिन यह है, काफिरों से दोस्ती मत करो। आफान भाई, 1 मिनट रुकना चल चाहूंगा मैं काफिरों यहाँ से पे। आयत दोस्ती प्रेजेंट कर। मत करो। चल आयत प्रेजेंट कर, अरे इतना टाइम अरे नहीं है जो अरे मैं तेरी स्ट्रीम 2 घंटे से सुनूंगा, अरे इतना भी टाइम सुन। नहीं है मेरे पास। अभी आया था मैं। तो आफान भाई, 1 मिनट इतना रुकना रेफरेंस टाइम नहीं है प्रेजेंट ना, कर, तो अब जल्दी टाइम जल्दी कर, निकाल के बोल लाना। आयत। टाइम जी जी। निकाल अरे के भाई लाना जो। फिर। जी शकील भाई। तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं बीच में आपको बोलिए रोक रहा हूँ। शकील भाई। तो यहाँ पे आप जी जी। देख सकते हैं कि आफान में कंटिन्यू से रेफरेंस मांग रहे हैं कुरान से। नहीं मिल रहा, नहीं है उसके पास रेफरेंस। देखिए, जो भी हमारे सुनने वाले हैं भाई, मुझे और आफान को
क्या पड़ी है कि हम यहाँ पे आके इस्लाम को जस्टिफाई करें। मुझे सेम दो जो बिना रेफरेंस के जाके मैं भी बोल दूंगा कि अफान दिखा मुझे कहाँ पे सलामती कर सकते हैं बता, और जाके दो चार गंदे शब्द कहूंगा, और हमारे जो नॉन मुस्लिम है खुश हो जाएंगे, अरे वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात है, क्या मुआ। और आगे अपने पैसे जो आपने इतनी मेहनत से कमाए ऐसे जाहिलों पे आप बर्बाद कर रहे हैं। कंटिन्यू कीजिए। जो आयत तूने पेश करी है अबे ना वही टाइम प्रेजेंट कर, निकाल, मेरे को जल्दी सूर्य प्रेजेंट तौबा कर पढ़ यार, ले। टाइम नहीं है मेरे पास। सूर्य, देख तेरी बकवास मत बकबक कर। जलेबी सूर्य सुनने सूर्य नहीं आया तौबा मैं पढ़ यहाँ, ले। तेरी बकबक जलेबी सुनने नहीं। सूर्य तौबा पढ़ ले साल। अब यहाँ पर ये मेरे को रेफरेंस दे रहा था सूर्य तौबा का। मेरे को कोई पैनल में से कंफर्म करे मेरी वॉइस आ रही है या नहीं। शकील भाई मेरी वॉइस आ रही आपकी है? आ रही है मेरी? तो ये यहाँ पर मेरे को सूरह तौबा का रेफरेंस दे रहा था, जो कि आप लोगों को भी पता है ये कौन सा रेफरेंस देता मेरे को, 9-5 ही देता है जहां तक मुझे उम्मीद है। उससे पहले ही इसने मुझे नीचे उतार दिया क्योंकि इसे पता लग गया था कि मेरे पास रेफरेंस नहीं है, इसलिए फिर इसने मेरे को ओपन नहीं लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेजेंटेशन से कुरान और हदीस की रोशनी में क्या जो सब दावे ये कर रहा था वो वैसा ही इस्लाम में है या नहीं। तो मैं अब अपनी प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश करूंगा। 2 मिनट दीजिए मेरे को, मैं अपनी पीडीएफ ऊपर लाता रहूं। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन अब आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके जो दावे थे उसमें कितनी सच्चाई है और इस्लाम बेसिकली इस इशू पर क्या बोलता है। तो हम शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आता है, क्या कोई हमें नॉन मुस्लिम या काफिर, जिसको नॉन मुस्लिम का मतलब होता है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना रखता हो, काफिर अरबी वर्ड है नॉन मुस्लिम का, तो क्या कोई हमें नॉन मुस्लिम सलाम करे तो हम उसका जवाब दे सकते हैं या नहीं। तो ये हदीस हमें मिलती है सही अल बुखारी में 6257 हदीस है, जहाँ जिनको नरेटर अब्दुल्ला बिन उमर पेश कर रहे हैं। अल्लाह मैसेंजर सेड व्हेन द जूस ग्रेट ग्रेट यू दे यूजुअली से वे अस्सलामु अलैकुम डेड बी अपॉन यू, सो यू शुड से इन रिप्लाई टू देम वालेकुम एंड यू ऑन। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो ज्यूज और क्रिश्चियन होते थे वो जब सलाम करते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम, वो पूरा नहीं बोलते अस्सलामु अलैकुम। तो इसका मतलब ये बन जाता है कि तुम पर मौत हो। तो इसके रिप्लाई में फरमाया अगर आपको कोई ऐसा बोले मोमिन को तो आप उसको को वालेकुम, जिसका मतलब होता है आप पर भी। तो इसके अंदर हमें कोई भी ऐसा नहीं मिलता कि अगर हमें सामने से कोई अस्सलाम वालेकुम बोले तो हम उसको वालेकुम अस्सलाम नहीं बोल सकते। इस रेफरेंस से हमें इतना क्लियर होता है। क्यों शकील भाई, हमें यही समझ में आता है इस हदीस से? बिल्कुल बेशक, हमें इससे क्लियर समझ में आता है कि ये जो मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। जी शकील भाई आप एंड में कर लेना, थोड़ा सा फ्लो में चलना है यहाँ से। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, कंटिन्यू कीजिए आप। जी 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 जी। अब हमें जो दूसरी आयत रेफरेंस इस चीज से मुख्तलिफ मिलता है कि कोई हमें सलाम करे तो हम उसका जवाब दे या ना दे, उसका रेफरेंस हम सूरह निसा की चैप्टर 4 वर्स 86 में देखते हैं। इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है, और जब कोई शख्स सलाम करे तो तुम भी उसके जवाब में उससे बेहतर तरीके से सलाम करो, या वही लफ्ज जवाब में कह दो, बेशक खुदा हर चीज का हिसाब करने वाला है। इसका मतलब वही है कि अगर कोई हमें अस्सलाम वालेकुम कहे तो हम उससे अच्छे तरीके से उसका जवाब दे। इसके अंदर कहीं मेंशन ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें कोई काफिर सलाम करे तो तुम उसका जवाब ना दो। ये सभी के लिए बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ से भी हमें कोई ऐसी बात पता नहीं चलती है कि हम काफिर के सलाम का जवाब नहीं दे सकते। अब हम आगे चलते हैं, इस चीज के मुतालिक एक हदीस आती है कि क्या अब हम डायरेक्टली सलाम कर सकते हैं किसी काफिर को। तो उसकी एक हदीस आती है, अबू हुरैरा रिवायत फरमाते हैं, ये डू नॉट ग्रेट द जूज एंड द क्रिश्चियन बिफोर दे ग्रेट यू, एंड व्हेन यू मीट एनी वन ऑफ देम ऑन द रोड फोर्स टू गो टू द नॉरेस्ट पार्ट ऑफ इट। मतलब यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं कि आप नॉन मुस्लिम को सलाम करने में पहल ना करो। इसके पीछे भी एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये आता है, मान लीजिए आप और मैं नहीं जानता एक दूसरे को और आप हम दोनों रोड से गुजर रहे हैं और हम आपको सलाम पेश करें, हमारा क्या मतलब बनता है आपको सलाम करने का वहां पर। इसलिए यहाँ मना किया गया है कि सामने से तुम सलाम की पहल मत करो। अगर बाई चांस कोई तुम्हारा दोस्त है, कोई कलीग है जिसको तुम जानते हो, बेशक वो काफिर या नॉन मुस्लिम है, आप काफिर वर्ड ज्यादा यूज करते हो इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप उसको बोल सकते हो कि अस्सलाम वालेकुम।
इस हदीस से भी हमें कहीं ये नहीं पता चलता कि हम काफिर को सलाम नहीं कर सकते। अब हम आगे चलते हैं, आगे ही हदीस है ये, सही अल बुखारी की हदीस है ये, जहां पर ये शॉर्ट हदीस ली है, बहुत लंबी हदीस है, मैं इसके मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ। इसकी थर्ड लाइन पढ़िए आप। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ड बाय द गैदरिंग इन विच देयर वर अ मुस्लिम एंड अ पैगन आइडोलेटर एंड ज्यूज एंड अमंग देम वर वाज अब्दुल्ला। मतलब एक गैदरिंग थी जहाँ ज्यूज भी थे और जी मुस्लिम भी थे। अब इसकी लास्ट टू लाइन में आ जाइए। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रेट देम एंड देन स्टॉप डिसमाउंटेड एंड इनवाइटेड देम टू अल्लाह। मतलब उनको सलाम किया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर कोई गैदरिंग में है तो हम पहल भी कर सकते हैं सलाम की। मतलब अगर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ है, खड़े या बैठे हैं, और आप वहां गए हो, तो आप उनको सलाम की पहल कर सकते हो, और बाद में जो भी मसला है आप बात कर सकते हैं। क्यों? जी जी जी। जी जी, बताइए क्या समझ में आता है इस हदीस से? बेसिक हदीस पढ़ी, हदीस समझी, और इसका वो ये तारुफ होता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, जहाँ भी हम तुम्हें दिखे कि गैर मुस्लिम भी हैं और मुस्लिम अपने भाई भी हैं या कोई और भी हैं, तो आप सबसे पहले अपने भाइयों को जाकर के सलाम करें। उनसे ले अपना सलाम होगा, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह की सलामती हो। मुसलमान भाई उसमें जवाब देंगे। सामने से अगर उनका जवाब आता है तो समझिए कि वो है इंटरेस्टेड, उन्होंने सलाम को लिया है, और नहीं है तो वो अपना कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए हमें है कि आगे को भी उन्हें सलाम करने की, अगर वो करेंगे शुरू में तो हम तब करेंगे। तो उनका मायने भी ऐसे होते हैं, अगर वो कुछ कहते हैं सलाम के ऊपर, जैसे कि अभी पिछली हदीस में था, अल्लाह माफ करे, नाउजुबिल्लाह के मायने बदल देते हैं, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, जिनके मायने होते हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ, तुम पे मौत आए, अल्लाह माफ करे इन लफ्जों को। तो ये वही होता है कि जिससे अभी हम करेंगे वालेकुम कि हम तुम पर भी यही हो। इसलिए पहले ध्यान से कि सलाम का जवाब क्या आ रहा है, सलाम क्या आ रहा है सामने से। ठीक ठीक हो गया जुबैर, तो हम आगे चलते हैं। आप सब लोगों की इजाजत है, मैं आगे चलूं? हम्म। ओके ओके। तो अब हम आगे पहुंचते हैं। सूरह अल मुतहन्ना चैप्टर 6 वर्स 8, जो हमें बता रही है, जो लोग तुमसे तुम्हारे दीन के बारे में ना भिड़े और ना तुम्हें घरों से निकाले, उन लोगों के साथ एहसान करना और उनके साथ इंसाफ से पेश आना आने से खुदा तुम्हें मना नहीं करता। बेशक खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। तो यहाँ पर जो जाहिल गधे का बच्चा बोल रहा था कि तुम काफिरों से दोस्ती नहीं कर सकते, तो इस आयत में हमें क्या बताया जा रहा है? क्या ये बताया जा रहा है कि आप उनसे दोस्ती ना करो? ये ऐसे ही प्रोपेगेंडा करते हैं, इनको कुछ नॉलेज नहीं होती कुरान और हदीस की। अगर इसे नॉलेज मैं होती तो मैं ये मुझे मैं वहीं पर फ्रेंड मिलता। मैं जी बोलता बोलिए हूँ। बोलिए। अभी उनका क्या जी होता है कि उन्होंने सिर्फ ये देखा है, जैसे अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद को नहीं पता। अभी हमारा मुस्लिम में क्या है कि जो है ऊपर ऊपर से चलते हैं। अब हम खुद को अपना ध्यान मजबूत रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सामने वाले को हम क्या दलील लेनी है। अब सामने वाला उठ का करके बोल देगा हमसे कि तुम्हारे यहाँ तो ऐसे है, जैसे अभी तुम्हारी पिछली वीडियो में वो कौन था काफिर का बच्चा, वो मुसलमान, वो ऐसे बोल रहा था कि तुम्हारे यहाँ दोस्त ने दोस्ती। अब हम दोस्ती रखेंगे तभी तो हम जुबैर, सामने वाले को आवाज कट इस्लाम की रही है दावत आपकी। देंगे। हेलो। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। सलाम सर। तो शकील भाई, आप कमेंट कर दीजिए इस चीज को लेकर, जहां वो जाहिल बोल रहा था कि हम नहीं हम्म। कर सकते। तो वही मेरा भी सेम सवाल है जो आप पूछ रहे थे कि भाई रेफरेंस दो यार। जैसे ये निकाह मुताका बोलते हैं कि इस्लाम निकाह मुताका, अरे रेफरेंस दो यार, बिना रेफरेंस की बात नहीं करनी मुझे। कंटिन्यू कीजिए अपन भाई आप। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट रुक जाइए, मैं दोबारा से स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। आगे चलते हैं। सूरह अल मुताहन्ना चैप्टर 6 वर्स 4 में ये हमें बताती है, मुसलमानों तुम्हारे वास्ते तो इब्राहिम और उनके साथियों की कौल व फेल का अच्छा नमूना मौजूद है कि जब जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि हम तुमसे और उन बुतों से जिन्हें तुम खुदा के सिवा पूछते हो बेजार हैं, हम तो तुम्हारे दीन के मुनकिर हैं, और जब तक तुम यकता खुदा पर ईमान ना लाओ हमारा तुम्हारे दरमियान खुल्लम खुल्ला अवादा व दुश्मनी कायम हो गई। मगर हाँ, इब्राहिम ने अपने मुंह बोले बाप से ये कहा, आगे इसकी ये है
ये कहा, अलबत्ता कि मैं आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ जरूर करूंगा और खुदा के सामने तो मैं आपके वास्ते कुछ इख्तियार नहीं रखता। ए हमारे पालने वाले खुदा, हमने तुझी पर भरोसा कर लिया और तेरे ही तरफ हम रुजू करते हैं। अब ये जाहिल यहाँ पर बोल रहा था कि क्या तुम काफिरों के लिए दुआ कर सकते हो? क्या इस आयत में हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप के लिए दुआ नहीं कर रहे जो कि काफिर थे? और ऊपर की ही 2-3 लाइन से हमें पता चलता है कि हम तुम्हारे दीन के मुनकिर है, तो आज से हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मनी है। यह आयत हमें ये बोल रही है। उसके बावजूद भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने पापा के लिए सलाम भी कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं, और वो वहां पर हमसे बोल रहा था कि तुम काफिरों के लिए दुआ नहीं कर सकते। इससे हमें पता चलता है कि अगर कोई हमारे नजदीक कोई काफिर या नॉन बिलीवर है अल्लाह का, उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं, और साथ में हम ये भी कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। दुआ के साथ हम ये बोलेंगे कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे कि तुम हक पा जाओ। तो ये कहना कि इस्लाम में काफिर के लिए दुआ नहीं कर सकते, गलत बात है। क्योंकि अब हम हर किसी के लिए तो दुआ नहीं करें। अब तुम मेरा दुश्मन है, मैं तेरे लिए दुआ कैसे कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। अब यहाँ से तुम ये अपील करो मुझसे कि मैं पाकिस्तान के लिए दुआ करूं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। जो मेरे करीबी है उनके लिए तो मैं दुआ कर सकता हूँ। क्यों शकील भाई? बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वही बात हो गई कि अगर आपका बेटा है घर में और दो बेटे हैं आपके घर में, एक बेटा आपका जाहिल है और मर्डरर है और दुनिया भर में फितना फैला रहा है, तो आप कैसे उसकी सलामती की दुआ करेंगे? आप तो चाहेंगे कि ये जल्दी जल्दी हो सके, या तो जेल में जाए या फिर इसका एनकाउंटर हो जाए, ताकि जो मेरे और परिवार के जो लोग हैं उनके ऊपर ये फितना बन के ना बरसे। तो क्या अब आप इस समय उस जो बाप है, जो वो बाप है, तो क्या वो बाप गलत हुआ? आपके नजदीक अगर आपकी ये सोच है तो हाँ, वो बाप गलत हुआ, पर हमारे नजदीक जो सोचे कि नहीं, वो बाप हक पे है, वो बाप सही रास्ते पे है, वो चाह रहा है कि वो व्यक्ति जो फितना गिरा रहा है, हम उससे अपना राब्ता थोड़ा कायम कर लें। बस यही बात है कि अगर अगर वो उस समय वो बाप उस बच्चे के लिए सलामती की दुआ करेगा, तो क्या वो बाप भी उतना ही ज़िम्मेदार नहीं हुआ जितना वो लड़का है जो फितना मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है? तो आप मुझे बताइए, क्या जस्टिफ़ाई कर सकता है इस चीज़ को? बिल्कुल नहीं कर सकता। जी, आप फरमाइए, कंटिन्यू। ठीक है। अब ये सूरह मरियम की चैप्टर 19 वर्स 47 है, जो हमें कह रही, कहा कि सलाम है आपको, मैं आपके लिए रब से क्षमा की प्रार्थना करूंगा, वह तो मुझ पर बहुत मेहरबान है। मतलब यह आयत जो है, इससे कि अगर हम 46 आयत पढ़ेंगे चैप्टर 19 की, तो वहां बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट है कि हजरत इब्राहिम को उनके पापा ने घर से निकाल दिया, तो वह उस टाइम कह रहे हैं कि सलाम है आपको। यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पापा जो है वो काफिर हैं, तो वे उनको सलाम पेश कर रहे हैं कि मैं अल्लाह से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें हिदायत दे और तुम्हें तुम्हारी बख्शीश हो। तो यहाँ पर भी दोनों चीजें हमें क्लियर हो जाती है कि ना तो सलाम करने में भी हम पहल कर सकते हैं, और दूसरा हम काफिरों के लिए दुआ भी कर सकते हैं अगर वो हमारे अजीज है, तो हिदायत की भी दुआ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये दोनों चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं इसी की, ये सूरह अल फुरकान की वर्स 63 है, चैप्टर 28। और खुदाई रहमान के खास बंदे तो वे हैं जो जमीन पर रोशनी के साथ चलते हैं, और जब जाहिल उनसे जहालत की बात करते हैं तो कहते हैं कि सलाम, तुम सलामत रहो। मतलब यहाँ जाहिल से ये मुराद नहीं है कि वे पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ जाहिल से मुराद ये है कि वे मुनकिर अल्लाह है। मतलब यहाँ पर जो मक्का में मुशरिकीन थे, ये उनकी बात हो रही थी कि अगर वो तुमसे मुकालबा करे तो उनसे कहो कि तुम अपने रास्ते रहो, तुम पे सलामती हो। तो यहाँ पर भी हमें कहीं ऐसा नहीं मिलता कि हम सलाम नहीं कर सकते। अब हम आगे चलते हैं, ये लास्ट है, ये सूरह अल कसास की वर्स 40, वो वर्स 55 है, चैप्टर 25 है। और जब किसी से कोई बुरी बात सुनो तो उनसे किनारा कश रहे, और साफ कह दिए कि हमारे वास्ते हमारी कारगुजारिया है और तुम्हारे वास्ते तुम्हारी कारगुजारिया है, बस दूर से ही तुम्हें सलाम है, हम जाहिलों की सोबत के खवाला नहीं। यहाँ पर भी वही जाहिलों से मुराद वही है कि मुशरिकीन मक्का, और यहाँ पर भी उनको दूर से सलाम की बात कही गई है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, अगर हम कारगुजारियों को ट्रांसलेट करें। तो शकील भाई, मेरी प्रेजेंटेशन पूरी हो गई है, आप पेश कीजिए अब। जी, तो बेशक यहाँ पे लोगों को काफ़ी समझ में आ चुका होगा। पर अभी लोग एक पॉइंट को यहाँ पे जो रखेंगे कि चलो ठीक है, इसने शुरुआत करी थी कि
क्या हम मैरी क्रिसमस बोल सकते हैं? क्या हम शुभ दीपावली बोल सकते हैं? देखो, बोलने को कुछ मैं बोल देता हूँ हैप्पी दिवाली, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या वो चीज़ दिल से निकली है? वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि यार ये रेडिकल जैसी बातें कर रहा है। नहीं, मैं रेडिकल जैसी बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरे नज़दीक मैं उसको जायज़ नहीं मानता। जैसे कि वो लोग मेरे नज़दीक इस्लाम को जायज़ नहीं मानते। सीधी-सी बात है कि हमारी आइडियोलॉजी अलग है, आपकी आइडियोलॉजी अलग है। आप हो सकता है बुतों को पूजते हो, हम लोग नहीं पूजते। अब आप ये बोलेंगे कि आप बुतों को पूजने लगे, तो फिर आपकी आइडियोलॉजी और मेरी आइडियोलॉजी एक हो गई, तो ये कैसे हो सकता है? हमारी आइडियोलॉजी सिंपल बेसिक फंडामेंटल पे ये है कि जो हमें बनाने वाला है, हम उसको नहीं बना सकते, हम उसको साँचे में नहीं डाल सकते, हम उसको अपने हाथों से नहीं बना सकते। ये पेड़, ये पत्थर, ये सब जो है, ये कायनात सब उसी की बनाई हुई है और हम इसी में से उसका रूप बना के उसकी पूजा करने लगे या आराधना करने लगे। ये कैसे संभव हो सकता है? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद, या वल्लहु कुफ़ुवन अहद। बेसिक इस्लाम इसी पे टिका हुआ है। अगर आप बोलो इसके आगे जाके हम करें तो फिर भाई हम जो है अपने जो पाथ है उससे भटक जाएँगे। एक सीधा रास्ते पे हम चल रहे हैं। हाँ, इस रास्ते में आप हमें मिलेंगे, बिल्कुल हम आपके लिए दुआ करेंगे, सलामती की दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप भी उसी रास्ते पे चलें जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं। पर अगर आप बोलोगे कि आप हमारे रास्ते पे आ जाओ, तो नहीं भाई, हम उस रास्ते पे नहीं आएँगे, क्योंकि हमने अपना रास्ता चुन लिया, हमने अपना टारगेट चुन लिया कि हमें ये टारगेट पे अचीव करना है। हमारा जो है टारगेट ये है कि हमें साफ सादगी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है और आखिरत के लिए अपनी तैयारी करनी है। हमारा सिंपल सा फंडा ये है। हाँ, हमें कोई नफ़रत नहीं है आपसे, आप जो भी त्योहार सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बेशक करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है उससे। पर समस्या ये है कि जब आप ये बोलने लगते हैं कि आप हमें विश क्यों नहीं करते, ग्रीट क्यों नहीं करते? हम करते हैं, बेशक करते हैं, पर आप ये बोले कि हम उसमें शामिल हो जाएँ और उस चीज़ को लेके करने लगे, तो ये थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम उस चीज़ में नहीं मानते। जैसे मैंने आपको हम्म। एग्ज़ाम्पल दिया कि एक बाप के 2 बेटे हैं, एक मर्डर कर रहा है, तो दूसरा बोलेगा देख भाई मर्डर करना है उसमें क्या है? मर्डर करके हम दुनिया की आबादी तो कम कर रहे हैं। तो वो अपने भाई को ये बोलेगा देखिए मैं जस्टिफ़िकेशन दे रहा है वो कि मैं दुनिया में दुनिया का कत्ल करके लोगों की आबादी कम करके धरती को बचा रहा हूँ। तो इस लॉजिक के हिसाब से छोटे भाई को उसको सपोर्ट कर देना चाहिए। जो आप लॉजिक दे रहे हैं। पर वो छोटा भाई सीधे से बोलता है कि दुनिया को बचाने के और भी तरीके हैं। ये तरीका नहीं हो सकता कि आप जाके कत्ल कर दें। सेम हमारा भी तरीका ये है कि और भी तरीके हैं, पर हम ये जो तरीका आप बोल रहे हैं कि कत्ल कर दें हम जाके इंसानियत को बचाने के लिए, तो वो हमारा तरीका नहीं है। आफ़ान भाई, मेरे ख्याल से लोगों को शायद ये बात मेरी समझ में आई होगी। जी, बिल्कुल शकील भाई, और मैं विश करने के ताल्लुक से एक बात और बोलना चाहता हूँ। हम वो चीज़ बिल्कुल विश नहीं करते जिसके अंदर अल्लाह के अलावा किसी और का भी नाम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी किस्म और जी हैप्पी दिवाली हम इसलिए विश नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी रिचुअल ही कॉन्सेप्ट है। वो आपका कोई खुशी का वो नहीं है, वो आपका धार्मिक पार्ट है और हम सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए हम किसी ऐसी चीज़ को अपनी ज़बान से नहीं कहते जिसके अंदर बिल्कुल, अल्लाह के अलावा किसी और का भी ज़िक्र हो। बिल्कुल। बेशक आप आपकी जी, शकील भाई, मेरा फाइनल कमेंट है, अगर वो आपके धार्मिक रिचुअल नहीं है तो हम उसको विश भी कर सकते हैं और आपके साथ सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, इल्ला कि वो आपका धार्मिक पार्ट ना हो। वो आपकी सिर्फ पर्सनल कोई चीज़ की मैरिज हो, और आपका कोई भी ऐसा फंक्शन हो जो आपके धर्म से रिलेट नहीं करता हो, उसमें हम शामिल भी हो सकते हैं। तो जुबैर भाई, अब आप पूरी प्रेजेंटेशन के बारे में अपना पॉइंट रखिए और इस चीज के बारे में भी रख लीजिए जो उस जाहिल ने कहा था कि हम उसको त्योहारों को विश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बताइए जुबैर भाई। नहीं यार, अपन ऐसी बात नहीं है कि अब देखो, लड़ाई के मसले से अगर हम किसी चीज का टेक लेते हैं तो वो बातचीत बिगड़ती है ना। जैसे वो करा, अब उसने गलत कहा, अब हमारा मकसद ये है, देखो गुस्से में तो हम भी करते हैं यार, तू भी गलत कह दिया, मगर मकसद हमारा क्या है कि जी उससे प्यार से जाओ, है ना। उसे समझाओ कि भाई जी तू जी गलत चल रहा है। यही काम हमारे नबी का था, है ना। पहले उनके ऊपर कितने काफिरों ने पत्थर बरसाए, कितना वो कहा, मगर सारा मसला ये था नहीं, उन्होंने वो नहीं कर, उन्होंने चूं तक जी नहीं जी करा कि इनको उन जरा सा कर देंगे कि अल्लाह ने फरिश्ते भेजे कि बताओ, अभी दोनों पहाड़ी के बीच में बस्ती थी, कि आप अगर एक बार कहें तो इन दोनों पहाड़ी को मिला कर इनको यहीं खत्म कर दे। उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसे नहीं, इनको जो हमारा काम है वो हमें काम करना है ना। हमें इनसे प्यार से समझाना है कि जी भाई जो तुम कर रहे हो वो गलत है। हाँ, बात सुनो, बहस का मतलब ये होता है कि तुम गलत चीज पे बहस करोगे तो वो चीज गलत होगी, और तुम सुकून से बात सुनोगे हमारी, जो हम समझाना चाह रहे हैं, अगर तुम ठंडे दिमाग से सुनोगे तो तुम भी अल्लाह माशाअल्लाह के फजल करम से अपने जो वापस जो रास्ते पे थे ना, इंशाअल्लाह दीन के रास्ते पे वापस आ जाओगे।
समझे ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी जुबेर भाई, क्वेश्चन आपसे अभी वही है, क्या हम इनको हैप्पी दिवाली और मैरी क्रिसमस विश कर सकते हैं? उस पर आपका क्या पॉइंट है? भाई हैप्पी दिवाली इनका वो मसला नहीं है, घर में खुशी हो तो उस चीज को हम खुशी कर सकते हैं। जो चीज हमारे है ही नहीं, जो हमारे इस्लाम मना करता है कि जी वो चीज है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं बताओ। जो जो जी गलती बिल्कुल है बिल्कुल। डायरेक्ट जिनकी जिस चीज के ऊपर इनसे बहस मतलब जिस चीज के ऊपर जिनकी बहस चल रही है हमारी, उसी चीज को हम कहेंगे तो हमारा मकसद क्या होगा ना समझाने का। जी मैंने वही बिल्कुल बोला, बिल्कुल सही अगर बात है जुबेर लोग भाई। इसको नहीं समझ रहे होंगे तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बोलते कि अब हमें हैप्पी दिवाली बोल दीजिए, तो आप खतना करा लीजिए हमारी तरफ। कराएंगे? आप नहीं कराएंगे, क्यों? क्योंकि नहीं कराएंगे। आपके नजदीक वो सही नहीं है, हमारे नजदीक खतना सही है तो हम कराते हैं। तो अगर खतना करा बिल्कुल। देंगे तो फिर हम भी आपकी बात को जायज ठहरा लेंगे। जी बिल्कुल। नहीं और भाई, अगर नहीं आप नहीं नहीं, ये मैं आर्गुमेंट। वो अगर कुछ ही बात पे भी हमारे एग्री होते हैं जो, क्योंकि अल्लाह के शुक्र से हक बात है हमारी और सच बात है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सुन्नतों पे चल रहे हैं। अगर वो बात हमारी मानते हैं और हम इंशाल्लाह, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इनको हमें अपनी दीन की दावत सभी को देनी है। मगर इनका मतलब ये नहीं कि अगर वो मानते हैं तो हम उनकी कुछ भी गलत बात को जायज ठहराएंगे, बिल्कुल नहीं, हक बात बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मानेंगे। आप मेरा पॉइंट नहीं समझे। मेरा पॉइंट ये था कि नहीं ये लोग नहीं मानेंगे, इसलिए मैं समझाने के लिए पॉइंट मैंने शकील रखा है। भाई, नहीं, शकील मैं भाई, शकील भाई, हम यहाँ मैं ढील देंगे आपको नहीं इस दोनों को मसले में। रोकना चाहूंगा। यहाँ मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। जी जी जी। बेसिकली पॉइंट ये है कि हम हैप्पी दिवाली और मैरी क्रिसमस नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आपका धार्मिक रिचुअल है। अगर आपकी कोई पर्सनल खुशी है तो हम उसको विश कर सकते हैं, इसके अंदर हमारे अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। और उसका रीजन सिर्फ इतना है कि हम आपके धार्मिक रिचुअलों को क्यों विश नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर आप गैरुल्लाह की इबादत करते हो। गैरुल्लाह से मुराद ये है कि आप अल्लाह के अलावा किसी और के लिए हम वो चीज कर रहे हो, वो आपका धार्मिक पार्ट है, इसलिए वो हम अल्लाह नहीं के कर सिवा सकते। कोई माबूद नहीं जी 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 जिसको बिल्कुल हम बिल्कुल। अल्लाह के साथ शरीक करें। अगर हम ऐसा करते हैं, अल्लाह माफ करे, नाउजुबिल्ला, तो हम भी ईमान से खारिज हो जाएंगे। बिल्कुल 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 समझे नहीं, इसलिए बेशक। ईमान की मजबूती है और अपना एक चीज पर अकीदे पर मजबूत रहना है और उसी अकीदे के जी साथ दूसरों को दावत देनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और दावत से मुराद हमारी ये है कि हमें अपना पैगाम पहुंचाना है। ये नहीं कि हम आपको कन्वर्ट करेंगे, हम अपना नहीं नहीं पैगाम नहीं, हमारी पहुंचाएंगे। मानना या हम मानना आपके ऊपर बात है। हम जबरदस्ती अल्लाह के शुक्र से इस्लाम इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा जो है, सबसे तेज रिलीजन जो है स्प्रेड ग्रो होने करने वाला वाला है। इस्लाम है। अभी किसी को अभी किसी को देखा है कि किसी को जबरदस्ती करवाते, वो अल्लाह के शुक्र से हम बात रखते हैं, बात समझी जाती है और वो सोचता है कि हाँ मैं गलत कर रहा था और गलत चल रहा था, तो इसलिए इसी बेसिस पे वो जो अगर और पढ़ता है इस्लाम को, जो हम कर रहे हैं, जो भी तुम्हें समझाने की बात कर रहे हैं मेरे भाई, अभी तुम्हारी बात समझ में आएगी, तुम पढ़ोगे नहीं तो वो इंशाल्लाह अल्लाह फजल करम से तुम वापस अपने रास्ते पे आ जाओगे ईमान के, और अनचाह दूसरों को भी दावत देने के लिए मुफीद रहोगे। अभी तुम इसी चीज पे जी बहस करते रहोगे कि ये गलत है, ये गलत है। भाई बात सुनो समझो, इस टाइम लोग जबरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं कर रहा। बिल्कुल अगर तुम बिल्कुल। तो व्हाट्सएप शकील। यूनिवर्सिटी के लोग हो तो भाई अब हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा बिल्कुल। समझने का भी तो अकीदा रखो। जी बिल्कुल जुबैर भाई, आपका पॉइंट आ गया, तो शकील भाई आप भी अपना फाइनल पॉइंट दे दीजिए। मेरा पॉइंट तो मेरे ख्याल से लोग जो है समझ गए होंगे। जी बेसिकली जी हमारा यही पॉइंट है कि देखिए, हम इस चीज को बिल्कुल आप नहीं अपनी तरफ से ले सकते, क्योंकि हमारे नजदीक वो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमारे नजदीक हम शराब को अच्छा नहीं समझते। अब आप बोले कि शराब भी पी लो, तो नहीं हम पी सकते। अब आप बोलो कि जी बिल्कुल। सिगरेट पी लो, तो हम नहीं पी सकते, क्योंकि ये जी हमारे नजदीक बिल्कुल सही सर। नहीं है। अब आपकी आपकी खुशी के लिए हम ये कर ले, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, कोल्ड सॉरी, ड्रिंक पी बिल्कुल सकते नहीं हैं। हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। जी हम माफी चाहेंगे आप इसके लिए। अगर आप हमें कट्टरवादी बोलना जी चाहते हैं तो बेशक हम यहाँ पे कट्टरवादी हैं, क्योंकि हम गलत चीज का सपोर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। और लास्ट कमेंट मेरा सिर्फ यही है कि इमरोज, अगर तू इतना ही बड़ा कोई अपना आप को इस्लाम का जानकार बोलता है और बोलता है कि क्लेम करता है कि मैंने इस्लाम को पढ़ के छोड़ा, तो आ जा मेरे सामने, न्यूट्रल चैनल पर आ जा, डिबेट कर ले किसी भी टॉपिक पर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखकर, अपना स्कूल ऑफ थॉट रखकर। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो चैलेंज कर रहा हूँ तेरे को, आजा डिबेट कर। ये जो तू कर रहा था अपने चैनल पर कि मेरे को ऊपर कर रहा था, नीचे कर रहा था, मेरे को गाली दे रहा था, मेरे को गाली देने से कुछ नहीं होता। अल्लाह ने का शुक्र है, उसकी दुआ है, तू मेरे को 100 गाली दे,
हम सुनेंगे, हम पलट के तुझे गाली नहीं देंगे। वहां पर मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि उसने बहुत बदतमीजी की। अगर तेरे अंदर दम है ना इमरोज, आजा मेरे से फेस डिबेट कर 1 to 1, है हिम्मत तो आजा। तो बस यही हमारा लास्ट कमेंट था। यहाँ पर हमने इसके हर सवाल का जवाब भी बाखूबी दिया, जो जो इसने स्ट्रीम में बोला था, अपनी रेफरेंस के साथ दिया और कुरान और हदीस की रोशनी में दिया। तो मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सबको अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह वालेकुम और मैं अस्सलाम। इसके साथ एक कमेंट खत्म करके बोलना चाहूंगा कि ये हम लोग, अभी फिर से बोल दूं कि हम लोग ये पैसे के लिए नहीं कर रहे, हम लोग को अपना अपना यूट्यूब चैनल है और बाय जी गॉड ग्रेस हम वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। और हम यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का प्रमोशन भी नहीं करते, अगर आपने देखा हो, ना अफान भाई ने कभी किया ना मैंने कभी किया। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हम उन लोगों को बताना चाह रहे हैं जो हम पर कीचड़ उछालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। जुबैर भाई, आपका कुछ लास्ट मैसेज हो तो दे दीजिए आप। बस भाई मैं तो यही कहूंगा, अल्लाह सबको हिदायत दे। और भाई जितना भी तू कर रहा है, ईमान मैंने पढ़ के छोड़ा है भाई, एक बार सुकून से बैठ के बात कर। या तो तेरा ईमान गलत था या तूने सही से उसे पढ़ा नहीं था, है ना। जी हम बिल्कुल, चाहते हैं अल्लाह की हिदायत दे और अगर इसने वापस पढ़ा से, होता तो ये रेफरेंस देता मेरे को। हाँ, अल्लाह से इसे सुबह हिदायत दे और वापस ही अपने घर आ जाए। नहीं, ऐसे लोगों को अल्लाह ने इस्लाम से बाहर कर दिया, बहुत अच्छा है। अगर अल्लाह इनको हिदायत देता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसे लोगों की इस्लाम में जरूरत भी नहीं है। अफवान, हमारा काम यही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी उम्मत है, उन्होंने जो नबूवत का काम था वो हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया है, जो हमें कयामत जी तक करना है, चाहे वो काफिर हो या गैर काफिर हो या कोई भी हो, वो हमें काम करते रहना चाहिए, कोई बात सुने नहीं सुने, समझे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बस, बिल्कुल। ठीक ठीक है, है भाई। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।